भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम लेने से जहाँ सारी कष्ट बाधा दूर हो जाती है, जब हनुमान जी का नाम लेते हैं तो भूत पिशाच भी डरकर भाग जाते हैं। जिनके नाम के बिना राम भक्ति भी अधूरी है और राम भी अधूरे हैं। ऐसे ही हनुमान जी के बारे में हम आपको बताएंगे और प्रयागराज में स्थित संगम नदी के किनारे किले वाले हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी, बांध वाले हनुमान जी के बारे में बताएंगे। क्या उनकी कथा है, क्या उनकी कहानियां हैं। हिंदू कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी ने सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त की, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में सूर्य देव ने उनको गुरु दक्षिणा के लिए कहा। तो जब सूर्य देव ने उनको यह बोला कि मैं समय आने पर अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे एक वरदान मांगूंगा, यह कहकर उन्होंने अपनी इस गुरु दक्षिणा की बात को टाल दिया। लेकिन हनुमान जी के ज्यादा जोर देने पर सूर्य देव ने अपनी गुरु दक्षिणा मांगी और कहा कि मेरे ही कुल में जन्म लिए भगवान विष्णु के एक अवतार, जो कि अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के पुत्र में राम के रूप में जिन्होंने जन्म लिया है, तुम वहां जाओ और यह सुनिश्चित करो कि प्रभु श्री राम के जीवन काल में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण तुम करोगे। उनके जीवन में कोई भी परेशानी, मुश्किल उनको ना छू पाए। सबसे पहले वह तुम्हारे पास आए, तुम उसको हल करो, तब वहां तक बात पहुंचे। इस बात को सुनकर के, अपने गुरुदेव की बात को सुनकर के हनुमान जी बिना विलंब किए वहां से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। जब हनुमान जी अयोध्या के लिए प्रस्थान करे तो रास्ते में रात्रि होने लगी, तो उन्होंने एक नदी के किनारे आकर के उचित समझा कि थोड़ा विश्राम किया जाए। वो नदी गंगा पवित्र नदी थी, तो उन्होंने यह भी समझा कि रात में इस पवित्र नदी को, जो कि गंगा माता है, इनको लांघा ना जाए, इनको पार ना किया जाए, और वहां आकर के उन्होंने कुछ आराम करने का सोचा। अब जब यह बात भगवान श्री राम को पता चली कि हनुमान जी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, तो राम भगवान बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि हनुमान जी तो सारे कष्टों का निवारण करने वाले थे। इसीलिए भगवान श्री राम ने योग माया को बुलाया और बोला कि तुम जाओ और हनुमान जी को कुछ इस तरीके से फंसाओ कि वह अयोध्या ना आ पाए, क्योंकि अगर वह अयोध्या आ गए तो जिस चीज के लिए मैंने मनुष्य का जन्म लिया है, वह उद्देश्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वह मेरे जीवन में कोई भी मुश्किल नहीं आने देंगे। यह बात सुनकर के योग माया वहां से हनुमान जी की तरफ जाने के लिए प्रस्थान कर गई। जब वह हनुमान जी की तरफ पहुंची तो वहां देखा कि हनुमान जी तो ध्यान मग्न है। अब यह बात देख करके कि वह ध्यान मग्न है और उनके अगर ध्यान को भंग किया तो वह क्रोधित हो जाएंगे, तो वह एक साइड में आकर के चुपचाप से बैठ गई और इंतजार करने लगी कि इनका ध्यान कब कंप्लीट होगा। जब ध्यान उनका पूरा हुआ तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए हनुमान जी ने। तो हनुमान जी एक ऋषि मुनियों के आश्रम में चले गए, जहां सत्संग कीर्तन हो रहा था। उस सत्संग कीर्तन में पता चला हनुमान जी को कि भगवान श्री राम तो कुछ समय बाद में गंगा नदी को पार करके इसी वन के द्वारा होते हुए गुजरेंगे। तो हनुमान जी ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं अयोध्या क्यों जाऊं, जब भगवान मेरे प्रभु स्वयं यहाँ चलकर आ रहे हैं, तो उनसे मेरी भेंट हो जाएगी और यहीं से उनके साथ में मैं उनकी पूरी जीवन शैली के साथ तक रहूंगा। यह देख करके वहीं पर हनुमान जी बैठ गए। अब योग माया को समय मिल गया हनुमान जी को बैठा देख करके अपनी योग दिखाने का, माया दिखाने का। तो वैसे ही उसने अपनी योग माया दिखाई और हनुमान जी को निद्रा अवस्था में डाल दिया। जैसे ही हनुमान जी निद्रा अवस्था में गए तो हनुमान जी के जो पैर थे वो गंगा नदी की ओर हो गए और वहीं वो निद्रा अवस्था में सो गए। जब हनुमान जी को निद्रा अवस्था में देख जब गंगा माता उठी, सूर्य उदय हुआ, तो गंगा माता बहुत ज्यादा क्रोधित हुई कि एक कौन सा प्राणी है जिसने मेरी तरफ पैर करके सोया हुआ है। वह क्रोधित होकर श्राप देने ही वाले थी, वैसे ही सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने कहा कि जिस प्राणी को तुम श्राप दे रही हो, उसी प्राणी ने तुम्हारी मर्यादा को देखते हुए तुम्हें रात को नहीं पार किया, नहीं लांघा। आज तुम उसी प्राणी को तुम श्राप दे रही हो।
तो सूर्य देव भी क्रोधित हुए। तो सूर्य देव ने गंगा जी को एक श्राप दिया कि आज से तुम्हारे अंदर मृत शरीर बहाए जाएंगे, तुम दूषित हो जाओगी मृत शरीर से। इस बात को सुनकर गंगा जी बहुत चिंतित हो गई। गंगा जी ने क्षमा याचना करी और हनुमान जी को वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मेरे इस नदी में यहाँ पे तट पे स्नान करेगा, उसके बाद में वह हनुमान जी के दर्शन करेगा तो उसकी सारी कष्ट बाधा दूर हो जाएगी। इस वरदान को सुनकर के सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। तो सूर्यदेव ने भी गंगा जी को एक वरदान दिया कि जब जब मैं प्रकट होऊंगा, मैं उदय होऊंगा, जब मेरी सूर्य की किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ेंगी तो तुम्हारी पवित्रता और भी ज्यादा निखर जाएगी, तुम्हारी पवित्रता अपनी पराकाष्ठा पे होगी। इसके बाद में हनुमान जी यहां से किष्किंधा चले गए और वह सुग्रीव जी के साथ जाकर के उन्होंने पूरा वहां पर कार्यभार संभाला। उसके बाद वे किस तरीके से मिले ये सब आप जानते हैं। एक कहानी यहां पर यह भी है कि जब माता जानकी बैठी हुई थी माता गंगा नदी के किनारे पे, तो जब भगवान राम आ रहे थे और उनके लिए वह अपने मांग में सिंदूर भर रही थी, तो हनुमान जी यह देख करके उनसे प्रश्न पूछा और प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद में उन्होंने भी अपने ऊपर बहुत सारा सिंदूर जो है उड़ेल लिया, अपने ऊपर डाल लिया। तो माता ने यही इसी नदी के तट पर ही हनुमान जी को वरदान दिया था कि आज से आप चिरंजीवी होंगे और जो भी आपके ऊपर सिंदूर चढ़ाएगा वह अपनी सारी कष्ट बाधाओं से दूर होगा, सारे तंत्र मंत्रों से दूर होगा। इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। संगम स्नान करने के बाद में हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि दर्शन करने के बाद आपकी सारी कष्ट बाधा, सारे मंत्र तंत्र आपके दूर हो जाते हैं। जब राजा अकबर का शासन आया तो राजा अकबर जब अपना किला बना रहे थे तो उनके किले की दीवार इस मंदिर से होते हुए जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि इस मंदिर और इस मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाए। लेकिन बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी वह ना मंदिर हटा पाए ना मूर्ति हटा पाए। उन्हीं के कुल में आगे जाकर जन्म लिए औरंगजेब ने भी बहुत कोशिश की, अपने 100 सिपाहियों के साथ में मूर्ति को खुदवा भी दिया, लेकिन वह मूर्ति उठा ना सके। जब जब उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की तब तब मूर्ति और भी ज्यादा भारी होने लगी। उन्होंने कई यंत्रों का प्रयोग किया लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। अंत में जहां मूर्ति थी वही मूर्ति उनको छोड़नी पड़ी। यह 20 फीट लंबाई में लेटे हुए हनुमान जी संगम नदी के तट पर स्थित हैं। यह मंदिर 600 से 700 साल पुराना है और माना जाता है कि जब भी आप संगम नदी में स्नान करें तो आप हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। और अंत में मैं यही बात बोलूंगा कि हरि अनंता, हरि कथा अनंता। हम बखान नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते, इतनी सारी चमत्कार कहानियां होती हैं भगवान के बारे में। जय श्री राम। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।